हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी स्टडी यूट्यूब चैनल। ये हमारा पार्ट नंबर 9 है और जो कि मोस्ट और आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी सारा कंटेंट है, जीके से रिलेटेड है और जनरल साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करूँगा कि आपको फंसाऊँगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाएगा। उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि देखो अदर ऐप है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन जैसे कि परीक्षा में सिर्फ मतलब यदि 301 साल के लिए आप मतलब कर भी देते हो, पेमेंट भी कर देते हो, तो आपको सिर्फ डिफेंस का ही सेक्टर मिलेगा। लेकिन टेक्स्ट बुक में 300 रुपये में, मतलब जैसे कि आप यदि मेरा कोड यूज़ करते हो, जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो 10% ऑफ हो जाएगा। लेकिन उससे आपको काफ़ी सारे, मतलब जो भी चाहो आप, जिस भी स्टेट की पीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर नीट हो, IIT हो, JEE हो, NDA हो, CDS हो, यूपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी की कोई भी एग्जाम, मतलब जिसने भी एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो अभी फॉर्म भरा है, वो भी उसके भी टेस्ट है काफ़ी सारे, उस वो भी दे सकते हो। मतलब ऐसी टेक्स्ट बुक ऐप में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, उतने ही रुपए में, जितने रुपए में कोई एक ही डिफेंस के सेक्टर आपको जैसे कि परीक्षा प्रोवाइड करती है। तो ठीक है, आप उसको चेक कर ही सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत का सीन है, और ना मैं किसी की मतलब बुराई कर रहा हूँ, जो भी है सच बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप आपके ऊपर निर्भर करता है, लाइव भी देख सकते हो, कोई दिक्कत का सीन है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो किसी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से ₹105 ब्याज मिलेगा। मतलब यहाँ पे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, हमें 150 रुपये मिल रहा है, जैसे कि 6 महीनों के लिए 4% की दर से। तो 150 मिल रहा है, मतलब कितने रुपए का मिल रहा है, मतलब हमें क्या निकलना है यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू निकलना है, मतलब पी की वैल्यू निकल, जैसे कि यहाँ पे फार्मूला होता है SI=PRT/100 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें SI तो हमें गिवन है, SI कितना है हमारा 150। अब यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि पी की वैल्यू हमें निकालनी है, आर कितना दिया हमें 100 एंड मतलब रेट दिया है 100। और जो टाइम है, टाइम जैसे कि 6 महीने है, मतलब 1/2 लिख सकता हूँ मैं, 1/2 ईयर लिख सकता हूँ, इंटू क्या 100 तो करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 425 से 100, मतलब यहाँ पे 150 इंटू, सॉरी 150 इंटू 2 इंटू 25 हो जाएगा। ये हमारी पी की वैल्यू है। ये कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 2 हो जाएगा 50 इंटू 150, मतलब कितना हो जाएगा, जैसे कि 15×5 = 75, मतलब 7500। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। चीनी यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहता है, मतलब जो एक्सपेंडिचर है उस पर जो खर्च हो रहा है चीनी पे वो पहले जैसा रखना चाहता है, तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने कमी करनी चाहिए, तब जाके वो ठीक रहेगा। अब देखो, अब सिंपल है कि यदि हम मान के चलो, हम हमारे पास एक कोई सी भी चीज़ है, हम मतलब हमारे घर में चीनी के ऊपर हम सिर्फ 100 रुपये ही खर्च कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि चीनी की वैल्यू अभी जैसे कि अभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो उसी प्रकार चीनी की वैल्यू, अब देखो जैसे कि हम पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो हम क्या गाड़ी घुमाना कम करेंगे, तभी जाके वो सही रहेगा ना। मतलब जो हमारा पेट्रोल के ऊपर खर्चा रहता है महीने को, वो सही रहेगा कब रहेगा, जब हम गाड़ी घुमाना, जो हमारे घर पे जो मोटरसाइकिल रहती है वो चलाना कम करेंगे, तभी होगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, अब जितना यहाँ पे क्या होगा, जितना यहाँ पे उसका लॉस होगा, वही उसका क्या होगा, उसको उतनी जो होगी खपत, चीनी की खपत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी। अब सिंपल है कि 25% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। मतलब 100 पे 25%, मतलब कितनी 125 हो गए। तो इसका तो ये कोई काम नहीं, सिंपल है। अब 100 पे 25%, मतलब अब वैसे कितनी थी, 100 थी मान के चलो, हाँ। तो डिफरेंस कितने का दोनों में, 25 का। अब 25 डिवाइडेड बाय क्या, हमें तो क्या निकालना है, लॉस निकालना है, क्योंकि उसका लॉस ही हुआ है ना। तो सॉरी, ठीक है, वो घूमने वाला है चीज़। तो अब कितना होगा, 25। अब 25 होगा। अब यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस के लिए सिंपल क्या करना पड़ता है, जब भी किसी चीज़ का लॉस निकालना है तो बड़ी वाली लेना पड़ता है। जब भी किसी वैल्यू का
प्रॉफिट निकालना हो तो कम वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़ 100 रुपये मिली और 125 रुपये में बैठी है, सिंपल है, क्या हुआ यहाँ पे लॉस हुआ। अब लॉस के लिए क्या 25 डिवाइडेड बाय, अब लॉस के लिए जब भी ऐसा चीज़ हो जाए तो क्या करना, जो होता है ये 125 डिवाइडेड में लेना पड़ता है। यदि मैंने 125 में ली और 100 में बेची तो क्या मेरा प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 25 रुपये का, कितने पे हुआ, 100 पे हुआ। ऐसा मान के चलो, मतलब जब भी प्रॉफिट हो तो छोटी वैल्यू वैल्यू पे हो जाता है, और जब भी लॉस होता है तो बड़ी वैल्यू वैल्यू पे हो जाता है। मतलब जब या तो आप समझ सकते हो, सॉल्व करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे कितना लॉस हुआ, 125 इंटू कितना 100 हो जाएगा, मतलब 25 कितना हो गया, 125, मतलब 1/5 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 20%। अब 20% उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। मतलब इतना यदि वो मतलब खपत कम करेगा, इतनी परसेंट जो अभी वो खपत में कमी करेगा, तभी जाके उसका जो चीनी के ऊपर खर्चा है वो क्या होगा, सेम होगा, मतलब ना बढ़ेगा और ना घटेगा। सिंपल है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत का सीन नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम की, मान के चलो अब कितनी थी, 100 थी, 40% कम की दी, मतलब बची कितनी, अब 60 कर दी गई है। तो आयताकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है। अब सिंपल है कि हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 100 है, सिंपल है। अब 100, अब जब भी मतलब जो मान के चलो ये इसकी वैल्यू है, क्या होता है अब होगा कि किसी आयताकार क्षेत्र मतलब मान के चलो, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पे साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे 40% कम करके अब बची कितनी, 60%। अब 60 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, 36,000 होगा। उसी प्रकार दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, कितना बचेगा, जैसे कि 6400, मतलब 6400 बचा। अब 6400 किसकी वैल्यू, यही तो है, क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाती है। अब इतनी परसेंट की कमी हो जाती है, क्योंकि इतनी रह जाती है, मतलब इतने 6400 क्या कमी हो जाती है, कमी हो 64, मतलब कितना, हमें जीरो जीरो तो निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जीरो लिया था वैसे परसेंटेज के लिए। अब यदि हम नहीं में आते तो 6400 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता, सिंपल है, क्या आता, 64% हमारा आंसर आ जाता, मतलब इतने परसेंट को वो क्या हो गई है, कमी हो गई है 64% की, ठीक है ना। आई होप आपको, मतलब क्षेत्रफल में हुए, ना कि वैसे भुजा में नहीं हुई है, भुजा में सिर्फ 40% की कमी हुई है, लेकिन एरिया में कितनी, 64% की कमी हो गई, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पूछा जाने वाला, और देखना आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब सिंपल यहाँ पे एक ही चीज़ पे ज़्यादातर गलतियाँ हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखो, श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। अब देखो ये 50% हो गया अलग, मतलब मान के चलो ये 50% हो गया अलग, ठीक है ना। अब और शेष में, अब देखो शेष में अब बचा कितना, 50%। अब उसमें से 50% मतलब कितना होगा, 25% किस पे, परिवहन पे, ठीक है ना। अब और 25 अब 50 का ही 25% मतलब बचा हुआ शेष में से बोल रहा है ना उसको, तो उसका 25% मतलब कितना, 12.5%, किस पे, मनोरंजन पे, यानी इंटरटेनमेंट पे। उसके बाद 10% खेल कूद पर, मतलब कितना, 5%, हाफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम 50 में से ही ले रहे हैं उसको, तो ये 5% किस पे, स्पोर्ट पे। उसके बाद शेष कितना बचा, अब बचा कितना 900। अब 900 बचा है, 900 किसकी वैल्यू, अब देखो ये तो 50 अलग हो गया, जैसे कि हम अलग रख रहे थे, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी टोटल, 25 और 5 हो गया 30 और 12 मतलब 32.5, सॉरी 30, मतलब 42.7 होगा, मतलब बचा कितना, अब 7.5 बचा, 7.5 जो कि अब और शेष कितने बचे, शेष में जो शेष है हुआ, मतलब कितने बचे, 900 रुपये बचे, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ आ गया, सिंपल है। इसको काफ़ी लंबा करके भी बता सकता हूँ, लेकिन काफ़ी आपको ऐसा समझ पाओ, और ये आपको एग्जाम में लगाना है, सिंपल, मतलब आंसर आने से मतलब है यार, क्योंकि देखो 45 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करना इतना भी ही नहीं, बट इतना भी हार्ड नहीं, लेकिन आप मान के चलो कि जल्दी आप जितना अच्छा सॉल्व कर सकोगे, मैं उतना कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब 900 हो गए। अब 7.5 की वैल्यू 900 है, तो हमें क्या उसकी गिरिधर की पूरी मासिक आय निकालनी है, मतलब 100% की वैल्यू निकाल, सिंपल इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तब जाके यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या होगा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि 100 इंटू 900,
बटा 7.5। अब पॉइंट को निकालने के लिए सिंपल पॉइंट को यदि निकालते तो यहाँ पे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3, ये तो आ सकता है, इतना तो आपको पता होगा। अब 3 3 जा 9, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा, मतलब 4 3 जा कितना 12 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 12 और ये 30, मतलब 12,000 रुपीज़ उसकी पूरी मासिक आय होगी। मतलब आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत का सीन नहीं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक फुटकर व्यापारी 36 पीस के अंकित मूल्य पर 40 पीस खरीद। अब देखो 36 रुपये देता है, लेकिन कितनी 40 रुपये की चीज़ लेता है, देता कितनी 36 ही है, लेकिन 40 रुपये वाली चीज़ मतलब 40 लेता है, ऐसा मान के चलो। यदि वह 1% की छूट देता है, अब 1% की छूट किस पे देगा, 40% खरीदता है ना, तो मतलब 40 पीस खरीदता है, मतलब 40 पे 1% की छूट हो जाएगी वो, ना कि 36 पे। 36 में तो उसका लिया है ना, वो अंकित मूल्य पर उसने क्या किया 40 लिया, तो वो अब क्या होगा 36 तो हमारी क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ऐसे मान के चलो। जैसे कि यहाँ पे अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस है, तो उसके ऊपर उसने 40 पीस खरीदता है। यदि 1% की छूट देता है तो वो उसके लाभ का परसेंट ज्ञात कर, मतलब 6% की, फिर भी उसके ऊपर 1% की छूट देता है तो उसके लाभ का परसेंटेज ज्ञात करना है। सिंपल। अब देखो, अब 40 के 1% क्या होगा, छूट दे रहा है ना, मतलब 40 के ऊपर ही छूट देगा, तो 40 के ऊपर 1% मतलब कितना होगा 0.4, मतलब बचा कितना, आप 39.6 मान के चलो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अब 36.9 है, अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ पे हमें क्या हुआ, सिंपल है कि यहाँ पे लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस में से हुआ, क्योंकि हम उसने क्या कितने अंकित मूल्य पर उसने लिए थे 36 रुपये पे ही तो लिए थे, लेकिन उसने 40 लिए थे, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ। अब लेकिन उस पे भी, उसके भी ऊपर क्या 1% की छूट यहाँ पे उसने दे दी। अब यहाँ पे कितना हमें सिंपल क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट निकालने में अभी मैंने बोला था कि जो डिफरेंस आएगा वो लेना, और प्रॉफिट किसके ऊपर निकाला जाता है, तो छोटी वैल्यू पे। अभी छोटी वैल्यू यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी 36 या 40 में से 36 है, इंटू क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, सिंपल है। अब यहाँ पे 30 पॉइंट, मतलब यहाँ पे 3.6 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 36, मतलब यहाँ पे 10 का जाएगा, यहाँ पे 10 से डिवाइड हो जाएगा, एंड 10 से कितना होगा 100, मतलब 10% आ सकता है, मतलब 10%। ऑप्शन नंबर 4 ये उसका क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है। तो सिंपल है ना, ज़्यादा कुछ इतना हुआ भी नहीं है, और इसको काफ़ी अलग तरीके से और बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़े हो जाती वो तो हमें नहीं लेंगे, हमें सिंपल हमारी जो एग्ज़ाम में लगानी है वही आपको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी काफ़ी लंबी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नहीं, देखो क्या करूँगा, तो एक फुटकर व्यापारी 27 पीस के अंकित मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य कितना 27 है, मतलब 27 रुपये ही है, लेकिन उसने क्या 30 रुपये, मतलब 30 लिए, ऐसा समझ लो। ठीक है ना। 27 रुपये की जो, मतलब 27 रुपये की 27 पीस है, लेकिन 27 ही रुपये में उसने 30 पी लिए, मतलब 30 पीस लिए, मतलब कितने लिए, कितने ज़्यादा लिए उसने, 3 ज़्यादा लिए, कितने कितने पीस ज़्यादा लिए 27 पे, मान के चलो यहाँ पे उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे उसने 3 ज़्यादा खरीदे है ना। ठीक है ना। अंकित मूल्य पर 3, अभी मतलब वहाँ पे उसको क्या हुआ 3 ज़्यादा मिल गया। ठीक है ना। तो 3 उसको ज़्यादा मिले, कितने पे 27 पे, इंटू क्या करना पड़ेगा, सिंपल 100, मतलब 3 9 जा 27, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना 100/9 को क्या लिख सकते हैं हम, 11/1/9 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 9 जा 99 इंटू 100/9, मतलब ये इतना 1/9 मतलब परसेंटेज इसका जो होगा, उसका जो होगा परसेंटेज होगा, कब होगा, जब वो 27 पीस के अंकित मूल्य पर 30 पीस खरीदता है, तब उसको ये फायदा होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ गया है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये भी आपको 100% श्योर को एग्जाम में दिखने को मिल जाएगा क्वेश्चन है, देख लेना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या आ रहा है बच्चा, बहुत ही शरारती है। अब देखो, अब सिंपल है कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे उस ऐसी डायग्राम है, यहाँ पे क्या है यस टी, यहाँ पे क्या है पी, और यहाँ पे क्यू है। अब सिंपल यहाँ पे ये कितना दिया 110 दिया है, और 130 दिया है। अब हमें यहाँ पे निकालने किसने है, क्यू आर एस निकालना है, सिंपल है ना, क्यू आर एस निकालना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल बहुत सारी बंदी इसको छोड़ देगी, लेकिन छोड़ना नहीं है, और यहाँ पे एस टी एंड एस क्यू, सॉरी पी क्यू, एस टी एंड पी क्यू क्या दिए, पैरल दिया। अब देखो इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ,
और इसको भी यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ तो सिंपली यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा जैसे कि पी, और इसको मान के चलो मैं लिख लेता हूँ, ए लिख लेता हूँ, PAR मान के चलो कि ट्रायंगल तैयार हो गया है, ठीक है ना, जो कि हमें काम में आ जाएगा। अब यहाँ पे 130 है, मतलब ए कितना हो जाएगा, सिंपल एक टोटल कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा बचा हुआ, मतलब जो हमारा यस आर, मतलब मान के चलो इसको भी मैं बी लिख रहा, मतलब बी यस आर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा बीच का, मतलब ए 50 होता तो ए बी एंगल कितना होगा 50 होगा, मतलब हमारा जो ट्रायंगल यहाँ पे तैयार हो गया है, जैसे कि यहाँ पे मान के चलो पी ए एंड आर, ये कितना होगा 50 होगा, ये हमें निकालना है, ये 50 होगा। अब यहाँ पे ये 110 है तो ये कितना बचा हुआ कितना होगा 70 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कितना होगा 70 होगा, यही तो अब ट्रायंगल फॉर्म हुआ जिसकी एक की 70 है एक का 50 है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 70 50, और ट्रायंगल की तीन ही एंगल की बीरीज क्या होती है 180 होती है, सिंपल है। अब 180 माइनस 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, सिंपल यही तो हमें आंसर चाहिए था। अब बचेगा कितना, आया कितना, क्या मतलब 7 + 5 जैसे कि हाँ 12 है, तो कितना बचा 60 बचा, मतलब यही तो हमें चाहिए था 60, किसका आंसर होगी PR, मतलब सॉरी यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये PQ नहीं, मैंने उसको थोड़ा उलट पुलट कर दिया, लेकिन लिख लेना सही से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसकी Q दी है और ये R दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा QR, और यहाँ पे ये किधर इधर यदि एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, तो मतलब QRS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है ना, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट निकाल लेना, जो मर्जी कर सके कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि साइन ए प्लस साइन 2a इज इक्वल टू 1 तो कॉस 2a प्लस कॉस 4a। अब देखो यहाँ पे साइन ए प्लस साइन 2a इज इक्वल टू 1 है। अब देखो ए इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब ए की वैल्यू क्या होगी π/2 होगी, इसको आप सेटिस्फाई, और यहाँ पे इसको आप मतलब अब यहाँ पे जितने भी शायद 3-4 क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री से उठा लिए, आपको इतना आइडिया हो जाएगा। वैसे वो काफ़ी इस टॉपिक से काफ़ी बंदे डरते हैं, लेकिन इस टॉपिक ये तो इसके मतलब बोनस पॉइंट होते हैं हर एग्जाम में, क्योंकि आपको सिंपल वही जो आइडेंटिटी रहती है वही इसको आपको यूज़ करना पड़ता है, सिंपल है ना। अब यहाँ पे ए की वैल्यू π/2 रखते ही आपको 1 मिलेगा, जैसे कि साइन π/2 की वैल्यू 1 आती है, और साइन यहाँ पे 2a 9 की स्क्वायर है, तो 2a मतलब π/2 मतलब साइन पाई की वैल्यू कितनी आती है 0 है, मतलब यहाँ पे कितना बचा 1। उसी प्रकार क्या होगा, जो cos 2a की वैल्यू क्या होगी cos 2a मतलब cos पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी cos पाई, प्लस यहाँ पे क्या cos 4a है तो 4a मतलब क्या होगा cos 2 पाई। अब cos पाई की वैल्यू कितना आ जाती है, जिसकी यहाँ पे cos पाई की वैल्यू आ जाएगी -1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी +1, मतलब यहाँ पे बचा कितना 0, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। उसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेक a माइनस tan a इन ब्रैकेट सेक a प्लस tan a, इसको क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर ए। अब ये आइडेंटिटी को क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं, जैसे कि 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, तो उसी प्रकार सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना हो जाता है 1। अब उसमें प्लस करने को क्या बोला है cos स्क्वायर ए, जैसे कि यहाँ पे cosec ए माइनस cot ए, cosec ए प्लस cot ए, मतलब यहाँ पे ये भी वही वैसे होगा cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब सिंपल है, हमें दोनों का क्या करना है एडिशन, मतलब 1 + 1 क्या हो जाएगा क्या होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट। समझ गया ना, ये वो जो आइडेंटिटी रहते हैं 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है एंड 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, आइडेंटिटी होती है, आप देख लेना ट्रिग्नोमेट्री में जाके यदि नहीं पता हो तो। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे लास्ट तीनों भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल यहाँ पे सेक ए प्लस क्या यार बंदा तो बस। अब देखो सेक ए को कैसा लिख सकता हूँ मैं 1/cos लिख सकता हूँ, सिंपल है। अनसाइन ए को सॉरी tan ए को sin a/cos ए लिख सकता हूँ, और बचा कितना 1 + sin ए बचा सॉरी 1 - sin ए। तो यहाँ पे क्या होगा सिंपल 1 प्लस मतलब 1 + sin ए, यहाँ पे इंटू 1 - sin ए हो जाएगा, अपन यहाँ बचा कितना कॉस ए, जैसे कि यहाँ पे कॉमन आ जाएगा कॉस ए। अब सिंपल है 1 माइनस यहाँ पे क्या है 1 + sin ए 1 - sin ए, मतलब 1 - sin स्क्वायर ए, मतलब 1² - sin स्क्वायर ए 6, ठीक है ना। और 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, ये तो आइडेंटिटी है, जैसे कि sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 - sin स्क्वायर ए कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या
कॉस ए, मतलब यहाँ पे एक कॉस कैंसिल, मतलब बचा कितना, कॉस ए बचा। ऑप्शन नंबर डी जो क्या होगा, करेक्ट होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, अब ऐसा मतलब सिंपल वैल्यू दी है ना कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो वैल्यू कब आई, जब यहाँ पे क्या होगा, जीरो की वैल्यू कब आती है, जब ए प्लस बी क्या होगा, पाई बाय टू होता है। मतलब सिंपल है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय टू, तभी जाके जीरो आएगी ना। सेटिस्फाई करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं और ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ जाती है बंदों को। लेकिन यहाँ पे सिंपल, अब बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे बी की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए की वैल्यू पाई बाय टू माइनस बी हो जाएगा। मतलब यदि मैं इसको साइन ए माइनस बी में कन्वर्ट करता हूँ, ए माइनस बी में कन्वर्ट करता हूँ, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय टू माइनस ऑफ बी एंड माइनस बी, मतलब पाई बाय टू माइनस ट्वाइस भी आ जाएगा। अब सिंपल है, हमें क्या है, साइन पाई बाय टू माइनस ट्वाइस बी की वैल्यू निकालना है, क्या आ जाएगी। अब पाई बाय टू का लेवल है तो क्या आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, मतलब उसका जो रेसिप्रोकल उसमें कन्वर्ट होगा, सॉरी कॉस ऑफ ट्वाइस बी में कन्वर्ट होगा। और पाई बाय टू माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा, मतलब कॉस ऑफ ट्वाइस बी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो बी में भी आया और इसको ए में भी आ सकता है, लेकिन कॉस ऑफ टू ये तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि देखो आ सकता है यदि हम यहाँ पे जैसे ए की वैल्यू पुटअप किए तो बी की भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, तो ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन में वो कोई एक ही आएगा, तब जाके आंसर आता है तो एक ही आएगा, ठीक है ना। उस पर टेन डिग्री, टेन 20 डिग्री, उसी प्रकार जैसे टेन 890 डिग्री तक आ गए। अब देखो सिंपल है कि टेन, जैसे कि यहाँ पे 1090 की वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, सबको पता है। उसी प्रकार 180 की वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। मतलब अब वैसे जीरो इंटू क्या होता है, बीच में जो आएगी वो टर्म मतलब वो डायरेक्ट, तो क्या होगा, वैसे इसको नॉट डिपेंड कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर कौन सा देना है, जीरो, क्योंकि जीरो इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन फंस जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि बीच में की वैल्यू उनको पता नहीं, अब जैसे दिखता नहीं है, लेकिन जिनको कंसेप्ट पता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, इतना तो मुझे पता है, ठीक है ना। यदि समझ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, मतलब कंसेप्ट आपको समझ रहे, तो वीडियो को लाइक करो, मुझे मतलब समझ आता है कि हाँ, मतलब बंदों को समझ आ रहा है और मोटिवेशन भी मिलता है। चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर भी करो। और प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्टबुक ऐप यूज़ कर सकते हो। यदि आप पेमेंट मतलब उसका कंटेंट नहीं लेना चाहो, लेकिन फ्री वाली भी जो भी जितने भी मतलब जो इंडियन कोस्ट गार्ड के सेक्शन में फ्री वाली जितनी भी क्लासेस मतलब टेस्ट होती रहेंगी, वो भी सॉल्व करेंगे, ज़रूर कोशिश करेगा। जैसे कि टेक्स्टबुक ऐप की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है और टेलीग्राम की भी लिंक है, दोनों के ऊपर ज्वाइन ज़रूर हो जाएगा। काफ़ी सारा आपको मतलब टाइम भी मिल जाएगा, टाइम के बाद मिलने की कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू गाइस।